बिहार में नई सरकार के गठन की कवायद तेज। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। राजभवन पहुंचकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद को इस्तीफा सौंपा। बिहार में 20 नवंबर को हो सकता है नई सरकार का शपथ ग्रहण। पीएम मोदी हो सकते हैं समारोह में शामिल, सूत्रों से खबर। बिहार में सरकार गठन को लेकर पीएम के घर पर बैठक। अमित शाह, जेपी नड्डा हुए शामिल। शनिवार को जेडीयू के नेता शाह और नड्डा से मिले थे। बिहार चुनाव में प्रचंड जीत के बाद सरकार बनाने की कवायद तेज। सूत्रों के मुताबिक 18 या 19 नवंबर को एनडीए विधायकों की बैठक संभव। पटना में कल बीजेपी विधायकों की बैठक सुबह 10 बजे पार्टी दफ्तर के अचल सभागार में मीटिंग। बैठक में चुना जाएगा विधायक दल का नेता। बिहार में मंत्रिमंडल गठन पर फॉर्मूला तय। सूत्रों का दावा 6 विधायक पर बन सकता है 1 मंत्री। बीजेपी से 16 तो जेडीयू से 14 मंत्री हो सकते हैं। चिराग की पार्टी के कोटे में आ सकते हैं 3 मंत्री पद। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान। बोले, मुझे हमेशा से विश्वास था कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनने पर हम जीतेंगे। जीतन राम मांझी ने कहा, मैं अपनी पार्टी के लिए कभी कुछ नहीं मांगूंगा। बोले, सरकार बनाने की तैयारियां चल रही हैं। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा, बिहार में जो दुर्गति कांग्रेस की हुई उससे उन्हें सबक लेना चाहिए। अनिल विज का बयान, हम हरियाणा जीते, दिल्ली जीते, बिहार में जीते और अब बंगाल की तैयारी है। बिहार के नतीजों पर रॉबर्ट वाड्रा का बड़ा बयान। दोबारा चुनाव होंगे तो नतीजे पलट जाएंगे। कहा, चुनाव आयोग की वजह से एनडीए के पक्ष में नतीजे आए। वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी का बयान। बोले, चुनाव में हार जीत होती रहती है, महागठबंधन को सफलता नहीं मिली। मुकेश सैनी ने एनडीए पर हमला बोलते हुए कहा, एनडीए को पैसे के दम पर जनादेश मिला है, देश का लोकतंत्र खतरे में है। रोहिणी आचार्य के बाद लालू यादव की 3 और बेटियों ने घर छोड़ा। रागिनी चंदा और राजलक्ष्मी बच्चों के साथ पटना से दिल्ली आई। पटना से दिल्ली आने के बाद मुंबई अपने ससुराल गई रोहिणी आचार्य। कहा, मेरे लिए मम्मी पापा रो रहे थे, मेरे माता पिता और बहनें हमेशा मेरे साथ हैं। रोहिणी आचार्य ने दिल्ली में फिर लगाया चप्पल चलाए जाने का आरोप। कहा, क्या सारा बलिदान बेटी ही दे और जब बेटी कोई सवाल पूछे तो उससे ससुराल जाने को कहा जाए। बहन रोहिणी आचार्य के आरोपों के बाद भड़के तेजप्रताप। कहा, बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। जन चेहरों ने तेजस्वी की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। तेजप्रताप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया। लिखा, पिताजी सिर्फ एक इशारा करें, इन जयचंदों को जमीन पर काट देंगे। तेजप्रताप रोहिणी आचार्य को अपनी पार्टी का राष्ट्रीय संरक्षक बनाएंगे। कहा, लालू यादव की असली पार्टी जनशक्ति जनता दल है, आरजेडी नहीं। रोहिणी आचार्य के आरोप पर राबड़ी देवी के भाई साधु यादव ने तेजस्वी को घेरा। कहा, जो बाहरी व्यक्ति से बहन का अपमान करवा सकता है वो कुछ भी करवा सकता है। साधु यादव ने लालू यादव से पूरे मामले में दखल देने की अपील की। कहा, रोहिणी के साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ। रोहिणी आचार्य के बाद अब आरजेडी के बागी नेता रितु जायसवाल ने तेजस्वी के करीबी संजय यादव पर बोला हमला। कहा, खुद को चाणक्य समझने में गवाई जीती हुई सीटें। घटनास्थल पर राहत बचाव का काम जारी। हादसे पर तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने दुख जताया। हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने भी संवेदनाएं व्यक्त की। रेवंत रेड्डी ने मुख्य सचिव को हादसे की विस्तृत जानकारी जुटाने के निर्देश दिए। विदेश मंत्रालय और सऊदी स्थित दूतावास से संपर्क साधने का दिया आदेश। ओवैसी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से शवों को वापस जल्द से जल्द भारत लाने की अपील की। घायलों को उचित इलाज उपलब्ध कराने का अनुरोध। सऊदी बस हादसे के बाद जेदा स्थित भारतीय दूतावास ने कंट्रोल रूम स्थापित किया, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। दिल्ली आतंकी धमाके के बाद आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को धमकी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च करने की चेतावनी दी। आर्मी चीफ बोले, आतंक को बढ़ावा देने वालों को करारा जवाब देंगे। पानी और खून एक साथ नहीं चल सकता। जनरल उपेंद्र द्विवेदी बोले, अगर आप ब्लैकमेल करेंगे तो हम शांत नहीं बैठेंगे। 7 मई को हुए ऑपरेशन सिंदूर पर सेना प्रमुख ने कहा, मूवी शुरू भी नहीं हुई थी कि हमने पाक को 88 घंटों में ही समझा दिया था। फरीदाबाद टेरा मॉड्यूल मामले की जांच तेज। क्राइम ब्रांच ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद को पूछताछ के लिए समन भेजा। दिल्ली कार ब्लास्ट के केस में एनआईए ने की पहली गिरफ्तारी। i20 कार का मालिक आमिर रशीद अली दिल्ली से पकड़ा गया। दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में कानपुर का जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज फिर चर्चा में। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स पर जांच एजेंसी की नजर। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट की जांच तेज। घटनास्थल पर एनएसजी बम स्क्वाड ने चलाया तलाशी अभियान। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती बोली, नौगाम ब्लास्ट की जिम्मेदारी सरकार ले, दोषियों पर कार्रवाई हो। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने हादसे में मारे गए शख्स के परिवार से मुलाकात की, हर संभव मदद का भरोसा दिया। फ्लोरिडा में मेयर्स न्यू वर्ल्ड T20 के फाइनल में पहुंचे इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा और मैनेजिंग डायरेक्टर रितु धवन। टॉस के ग्राउंड पर मौजूद रहे रजत जी ने वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर और लीग एम्बेसडर विवियन रिचर्ड्स के साथ क्रिकेट पर चर्चा की। दोनों ने भारत की तरह अमेरिका में क्रिकेट के शानदार भविष्य की उम्मीद जताई। रजत जी और रितु जी ने अवार्ड सेरेमनी में खिलाड़ियों को ट्रॉफी दी। इस मौके पर रजत जी को एक मेमोरियल क्वाइन भी दिया गया।